नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब कर्ण की मृत्यु हुई थी उस टाइम पर हनुमान जी ने उन्हें क्या वरदान दिया था, अंतिम भेंट क्या दी थी। यहाँ कर्ण और हनुमान जी का मिलन मृत्यु के क्षणों में होता है। यह पौराणिक गुंजों और भक्ति भाव से प्रेरित है। महाभारत का 19वां दिन था। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्यपुत्र कर्ण, जो अर्जुन से युद्ध करते करते घायल होकर गिर चुका था, जीवन के अंतिम क्षणों में था। सूर्य अस्त होने को थे और वायु में गूंजता हुआ एक मौन पसरा था। चारों ओर खून, टूटी गदाएं, बिखरे बाण और रणभूमि की थकी हुई सांसें थी। कर्ण की सांसें धीमी हो रही थी, पर उसका मन बेचैन था। हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म निभाया, किसी से अन्याय नहीं किया, फिर भी मुझे वह स्थान क्यों नहीं मिला जो अर्जुन को मिला। क्या मेरा सूर्यपुत्र होना भी कोई दोष था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी एक मंद हवा चली, उसके साथ एक दिव्य गंध आई। कर्ण ने आंखें खोली। वह देखता है कि उसके सामने एक वृद्ध बानर खड़ा है, परंतु उसमें कोई साधारणता नहीं। उसकी आंखों में करुणा है, मुख से तेज निकल रहा है और हाथ में गदा है। वह बानर धीरे से कर्ण के समीप आया और उसके सिर के नीचे एक कमल रख दिया। कर्ण ने पूछा, आप कौन हैं? इस रणभूमि में, इस शांति में आप कैसे? बानर बोला, मैं वह हूँ जो हर युग में धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक, श्री कृष्ण का भी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गई। हे हनुमान, क्या मैं इतना पुण्यशील हूँ कि आप मेरे अंत समय में आए? हनुमान मुस्कुराए। कर्ण, तुमने अपने जीवन में दान का जो आदर्श रखा वह अनुपम है। तुमने अपने शत्रुओं तक को जो कभी खाली नहीं लौटाया, किंतु एक बात अधूरी रह गई, तुमने भक्ति नहीं की, तुमने श्री राम का नाम नहीं लिया। कर्ण की आंखें गीली थी। तो क्या यह मेरी भूल थी? हनुमान बोले, नहीं, यह तुम्हारा मार्ग था। धर्म के अनेक रूप होते हैं, लेकिन अब जब तुम्हारा जीवन समाप्ति पर है, मैं तुम्हें एक अंतिम उपहार देने आया हूँ। कर्ण ने देखा, हनुमान जी ने अपनी हथेली उनके हृदय पर रखी और बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगले जन्म में तुम सच्चे राम भक्त बनोगे। यहाँ भक्ति होगी, वहाँ सेवा भी होगी। जहाँ सेवा होगी, वहाँ मोक्ष तुम्हारे द्वार पर होगा। कर्ण की आंखें बंद हो गईं। अब उसने ना शोक था, ना पीड़ा थी, ना पछतावा। वह शांत था, जैसे राम नाम में विलीन हो गया हो। त्याग और वीरता महान है, परंतु जब भक्ति उससे जुड़ जाए तो वह आत्मा को मुक्त कर देती है। यह कथा पूरी तरह लोक श्रुति और भक्ति परंपरा पर आधारित है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।